उससे कबल जनाब सदर, आज के मुशारे के सदर जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, स्टार हॉस्पिटल लखनऊ, वो आए और ज़रा सा 2 मिनट के लिए शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम हज़रात का। उसके बाद जितना जी चाहे आप काबिर से गज़लें सुनिए और गीत सुनिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब मुशायरा गड़बड़ा जाता है। इस मुशायरे के सदर, मौजूदा सदर भाई बदर आलम साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब अकमल साहब, हारून भाई, निजामत कर रहे जनाब उमर साहब और बहुत सारे मेरे वो साथी जो डाइस पर मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे शायर, बहुत सारे शायरा, बहुत सारे वो दर्शक, बहुत सारे वो भाई, बहुत सारी बहनें। सबसे पहले मैं जनाब अकमल बलरामपुरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सरजमीन तुलसीपुर को, जो उर्दू अदब के लिए जाना जाता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर जो उर्दू अदब को जाना जाता है, जिसके लिए उस उर्दू अदब को शायद ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को चुना है। बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके सारे साथी, शुक्रिया आरजू और बहुत सारे वो लोग जिनका मुझे नाम नहीं मालूम है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद आप सारे हजरात जो काफ़ी दूर दराज से चल करके इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए। इस प्रोग्राम का इनेकाद करने के लिए सिर्फ़ एक ही मकसद था, जो मोटा मोटा आपके बैनर पर लिखा हुआ है, उसका नाम है एक शाम भाईचारा का नाम। जानते हैं आज की डेट में, इस दौर में वक्त बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा वक्त लूँगा। आज के दौर में बदउनवानी, बदकारी, बेईमानी, चोरी, मक्कारी, फरेबी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये हमें और आपको मिल कर के सोचना है। इसी सोचने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, इतना बड़ा मंच तैयार किया गया और इस प्रोग्राम के, इस मंच के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहते थे कि हम भाईचारा को कैसे ज़िंदा कर सकते हैं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी तरह का हो, अमीर हो, गरीब हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, वकील हो, वो किसी भी तरह का हो, लेकिन वो इंसान है। आज की डेट में, आज का जो वक्त चल रहा है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें, ख्वाह मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। बड़े को बड़ा कहने को कोई नहीं तैयार है, छोटे को छोटा नहीं कहने को तैयार है, डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहने को नहीं तैयार है, वकील साहब को वकील साहब नहीं कहने को तैयार है। हर कोई अपने आप में इतना ज़्यादा अपने आप को इतना पुरसुकून और इतना काबिल समझने लगा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से हट गया है। ये हमारी सोच है। इस प्रोग्राम के उससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये आप ही नहीं है, ये हमारा उर्दू अदब है। जनाब बैकुल उत्साही साहब हमारे इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, इतना बड़ा उनको सम्मान मिल चुका है, उसके बावजूद भी हमारा उर्दू अदब गायब है। उर्दू अदब को ज़िंदा रखने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। उर्दू अदब को ज़िंदा रखिए, आप अपने बच्चों को तालीम हासिल कराइए। हमारी बेरोजगारी, हमारी बेईमानी, हमारी बदकारी की वजह एक हम ये भी मानते हैं कि हमारे बच्चे आज की डेट में अशिक्षित हैं, इन्हें हम स्कूल नहीं भेजते हैं। स्कूल अगर ये जाते हैं तो इनकी पढ़ाई सही से नहीं होती है, इनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम बेरोजगार हैं। दुनिया का अगर कोई भी इंसान पढ़ाई, अगर वो अपने आप को सबसे बड़ा वो समझ ले, अपनी जिम्मेदारी से उसको अदा कर ले, तो मुझे लगता है इस हिंदुस्तान का सबसे धनाढ़ इंसान होगा। हर इंसान की जिम्मेदारी है ये, उसे पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने पर अगर आप अपना वक्त और अपना पैसा खर्च करते हैं, तो यकीन जानिए आपसे ज़्यादा इज्जतदार इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, सारी चीज़ें, पैसा कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, मेहनत से कमाइए, हलाल पैसे कमाइए, अपने बच्चे को लेकिन पढ़ाइए दोस्तों।
पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, ख्वाह कि अपने आप को अगर इज्जतदार बनाना चाहते हो कि हमारा भी कोई समाज में मेरा नाम लिया जाए, आप अपने ऊपर कुछ नहीं, हमारी उम्र गुजर चुकी है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। हर इंसान आज से अहद कर ले, चंदा लेकर के आओ, भीख मांग करके लेकर के आओ। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं मुसलमानों की, हिंदुओं की, जो लोगों को पढ़ाते हैं, वहां से आपको मदद मिलता है, आप वहां से पैसे लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपको अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है, अगर आपको अपने जनपद का नाम रोशन करना है, आपको अपने प्रदेश का नाम रोशन करना है, अगर आपको कुछ बनना है, तो आपको अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाना होगा, पढ़ाना ही होगा। ये हमारी मजबूरी है। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो हम इस तरह से इंतशार में रहेंगे, बिखराव रहेगा हमारा, इत्तेहाद नहीं हो सकता है, इत्तेफाक नहीं हो सकता है, हम परेशानियों में मुब्तला रहेंगे हर वक्त। कितना भी पैसा कमा लें, कितना बड़ा मेरा नाम हो जाए, लेकिन अगर मेरा बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, अपने बच्चे को हम पढ़ाते नहीं, तो कुछ हासिल नहीं हो सकता है। ये मेरी सोच है। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक न रखते हो, बहुत सारे लोग होंगे मुंबई में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं, कतर में जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बहुत धनाढ़ हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन यकीन जानो दोस्तों, जिसका बच्चा पढ़ लिख करके अकमल भाई जैसा जिस दिन बन जाएगा, उस दिन क्या होगा, आपका उर्दू अदब जिंदा हो जाएगा, आप जिंदा हो जाओगे, आपका समाज जिंदा हो जाएगा, आपका कौम जिंदा हो जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जिंदा हो जाएगा, आप नाम वाले बन जाएंगे। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत लंबी कर सकते हैं। बहरहाल हम आप लोगों का एक बार तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस उर्दू अदब के प्रोग्राम में, भाईचारे के प्रोग्राम में आपने दूर दूर से आकर के शिरकत की। हम आपके इसके लिए शुक्रगुजार हैं। आप भाई सारे जितने शायर आए, शायरात आए, जितने भी जो हमारे मेहमान आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम प्रोग्राम बराबर कराते रहेंगे और आने वाले दिनों में हमारी फिर मुलाकात होगी। और एक बार और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह मैं जो बात बोला हूं शायद आप उस पर अमल करेंगे और उस पर आप अमल करके अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।